Hello everyone, welcome back to the competitive classes. This is Deepak Anand students. So, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था अपना फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दिया था कि इंडिया के फिजिकल फीचर्स में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट हैं, कैसे कैसे एरियाज हैं हमारे पास। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि आपका ये जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ से लेके ये नॉर्थ ईस्ट तक, दिस एरिया कवर्स द नॉर्दर्न माउंटेन एरिया। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, ये पंजाब से लेके ये वेस्ट बंगाल तक, दिस एरिया इज नॉर्दर्न प्लेन्स। इसके अलावा ये एरिया इज योर डेजर्ट एरिया। दिस एरिया ये आपका प्लेट्यू है, मैंने आपको बताया था प्लेट्यू क्या होता है। फिर आपको मैंने बताया था कि इंडिया के ये कोस्ट हैं, इंडिया का ये कोस्टल एरिया है या इसको आप कोस्टल प्लेन बोल सकते हो। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपके पास आइलैंड ग्रुप्स हैं। मैंने आपको पूछा था कि आइलैंड ग्रुप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको बताना है। अभी भी आपने कमेंट अगर नहीं किया तो आज की वीडियो में कमेंट कर दीजिए, बताओ यहाँ पे कौन सा आइलैंड ग्रुप है, अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड ग्रुप है और बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड ग्रुप है। दिस यू नीड टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, राइट। चलिए, ये है हमारा इंडिया का पॉलिटिकल मैप। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, कि हमारी जो स्टेट्स एंड कैपिटल्स हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा प्यारा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये हमारा एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का, जहाँ पे हम लोग रहते हैं और जिसके एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट बदकिस्मती से इसको अब दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक जो बन गई है आपकी जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी और एक बन गई है आपकी लद्दाख की यूनियन टेरिटरी। पहले ये पूरा का पूरा एक ही एरिया को हुआ करता था। ठीक है, अब ये चैप्टर भी हमने पढ़ना है, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का, वो हमने सेपरेट चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी नॉर्दर्न माउंटेन्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी नॉर्दर्न माउंटेन। नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या स्टेट्स पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमारी नॉर्थ में आती है जम्मू एंड कश्मीर, देन हिमाचल, देन उत्तराखंड, फिर हमारा थोड़ा नेपाल का एरिया आता है। दिस इज नॉट अवर एरिया, दिस इज अ सेपरेट कंट्री। इसके बाद यहाँ पे सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स आती हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको कि ये एरिया जो है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये नॉर्दर्न माउंटेन्स का एरिया है। ठीक है, अब ये कुछ आपकी इंफॉर्मेशन बताई थी। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया में प्लेन्स जो हैं वो कितने हैं, 43.3%। दैट मीन्स दिस इज द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर लिविंग। प्लेट्यूज जो हैं, प्लेट्यूज इज 27.7%। ये आपके एमसीक्यूज में चीज़ें पूछ सकते हैं। हिल्स हैं और माउंटेन्स हैं। अभी आपको मैं हिल्स और माउंटेन्स में भी डिफरेंस बताऊंगा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। ये हमने पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया हमने। मैंने आपको सब बता दिया था। क्या बताया, हिमालयन रेंज आ जाएगी, पेनिनसुलर आ जाएगा, ग्रेट प्लेन्स आ जाएंगे, आपके कोस्टल एरिया आ जाएगा, फिर आइलैंड आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका। ये इंडिया का स्ट्रक्चर आपको मैं थोड़ा इस तरह से जूम आउट करके अगर दिखाऊं मैं आपको, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो पर्पल एरिया है, ये पर्पल एरिया, दिस इज द एरिया। देखो ये नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे। देखो बहुत मेहनत से ये नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं और ये नोट्स जो है मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। जितने भी हम नोट्स यहाँ प्रिपेयर करेंगे दैट ऑल विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप हमारे नोट्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एंड प्लीज वीडियोस को शेयर कीजिए। ये देखिए, पर्पल एरिया इज फॉर माउंटेन्स, देन दिस ग्रीन एरिया इज फॉर प्लेन्स। ये पूरा का पूरा आपका प्लेन्स का एरिया है, ये सारा आपका प्लेन एरिया है। ठीक है, देन दिस इज योर पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये पार्ट जो है आपका, दिस पार्ट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। फिर ये साइड में जो पिंक वाली लाइन है ये आपके क्या आ जाएंगे, ये आपके कोस्टल्स आ जाएंगे। और फिर अभी यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं और ये हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे नेबर्स हैं श्रीलंका। कल लास्ट लेक्चर में हमने नेबर्स भी डिस्कस किए थे। अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब लोग हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया में सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट दैट इज हिमालयाज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने पढ़नी है वो है हिमालयाज। और हिमालयाज ही क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ही आपके जो हिमालयन रेंजेस है ये पाई जाती हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालयाज दिखते हैं आपको। जम्मू कश्मीर जो है वो ट्रांस हिमालयाज का दिया है। नाउ हिमालयाज का मतलब क्या है, हिमालयाज मीन्स अबोर्ड ऑफ स्नो, यानी जो पूरे टाइम ढका रहे किससे, स्नो के साथ। ठीक है,
टोटल लेंथ कितनी है हिमालयाज की? टोटल लेंथ इज 5000 किलोमीटर्स. टोटल लेंथ इज 5000 किलोमीटर्स. देयर आर ह्यूज फोल्ड माउंटेन्स ऑफ tertiary period which were folded over Tethys Sea due to the intercontinental collision. अब आपको अगर इसके बारे में बताऊं तो आपको पहले मैं क्या बता देता हूं. पहले जो हमारी अर्थ हुआ करती थी इसमें सिर्फ दो ही आपके कॉन्टिनेंट्स हुआ करते थे. इसमें आपके पहले दो ही कॉन्टिनेंट्स हुआ करते थे. एक था आपका क्या? गोंडवाना. ठीक है, एक था आपका गोंडवाना और दूसरा आपका मुझे उस दूसरे का नाम याद नहीं आ रहा. दूसरे का नाम चलिए अगर आपको याद है आप कमेंट सेक्शन में बता दो, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये बता दूंगा कि दूसरे वाले का नाम क्या था. अब क्या होता है, यहाँ से कुछ एरिया टूट के यहाँ पे आके स्ट्राइक होता है. ठीक है, तो उससे क्या होता है जो देखो क्या है हमारी, जो मान लो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है. यहाँ से कुछ एरिया टूट के, ऐसा सा एक एरिया टूट के यहाँ से इस तरह से आता हुआ यहाँ पे स्ट्राइक करता है. और ये पार्ट जो है ये गोंडवाना लैंड का इंडियन पार्ट है. ठीक है, अब जब यहाँ पे इन दोनों का स्ट्राइक होता है ना, इनका स्ट्राइक होता है तो बड़ी बड़ी माउंटेन्स बनती हैं. और अच्छा एक और सी, उस टाइम पे पहले जब बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, वहां पे एक ही सी हुआ करता था. उस सी को बोलते थे तिथस सी. जहां पे अभी हम जे.एंड.के में रह रहे हैं, जिस जे.एंड.के में अभी हम रह रहे हैं इस टाइम पे काफी करोड़ सालों पहले यहाँ पे तिथस सी हुआ करता था. ठीक है, देन दो लैंड मासेस आपस में टकराने से जमीन उठी और ऊपर जाके ये क्या बन गई? ये बड़ी बड़ी पहाड़ियां बन गई. इसको क्या बोला गया? माउंटेन्स. एक और चीज, हमारी जो हिमालयाज है इनको बोला जाता है यंग फोल्ड माउंटेन्स. इसको बोला जाता है यंग फोल्ड माउंटेन्स. इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सबसे यंग पहाड़ियां हैं. और सबसे पहले ज्यादा आपने देखा होगा सबसे अनस्टेबल पहाड़ियां. आपको पता है जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं. वो क्यों आते हैं? क्योंकि हम ऐसी लैंड पे हैं जो कि अभी स्टेबल नहीं हुई है परफेक्टली. आपने देखा होगा साउथ इंडिया में अर्थक्वेक्स बहुत कम आते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में अर्थक्वेक्स जो हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा आते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो लैंड है ये एक यंग लैंड है और इसकी प्लेट्स जो हैं वो अभी भी मूव कर रही हैं. द एक्सटेंड फॉर अबाउट 2500 किलोमीटर बिटवीन इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा. इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच में, हम बाद में पढ़ेंगे. यहाँ पे हमारे 2500 किलोमीटर जो है वो हिमालयास. टोटल कितने हैं? 5000 किलोमीटर, जिसमें से 2500 किलोमीटर जो है वो कहाँ पे आ जाते हैं? ब्रह्मपुत्रा और इंडस के बीच में. पारमीर पॉपुलरली नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड. अब देखो ये पारमीर जो है ना, ये पहाड़ियां हैं. ये जो पारमीर की पहाड़ियां हैं ये कौन से एरिया में है आपकी? ये आपकी आती हैं क्या बोलते हैं, ये हमारा इस तरफ से, जैसे हमारा ये इंडिया है, इंडिया के इस तरफ से हमारी कौन सी कंट्री है? तजाकिस्तान, आई गेस तजाकिस्तान. वहां पे आपकी ये पारमीर की पहाड़ी मिलती है. और ये है, दिस इज कॉल्ड द रूफ ऑफ वर्ल्ड. इट इज अ कलेक्ट. हिमालयाज जो है वो कनेक्ट करते हैं पारमीर को और सेंट्रल एशिया को. ठीक है, सेंट्रल एशिया को. अभी मैप से समझते तो ज़्यादा अच्छे से समझ आती. अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, थोड़ा सा मैप से समझेंगे. देखो जी, ये क्या है हमारी, यहाँ से हमने डिवीजन स्टार्ट कर दी. दिस इज, ठीक है. तो ये एरिया हमारा क्या है? ट्रांस हिमालयाज. ये क्या है हमारा? ट्रांस हिमालयाज. और ट्रांस हिमालयाज जो है वो फर्दर 3 रेंजेस में डिवाइडेड है. ट्रांस हिमालयाज जो है वो फर्दर 3 रेंजेस में डिवाइडेड है. वो 3 रेंजेस क्या हैं? एक है काराकोरम रेंज, ये आपको दिख रही होगी. पहली रेंज कौन सी है? सबसे नॉर्दर्न रेंज कौन सी है? काराकोरम रेंज. देन यहाँ पे आती है लद्दाख रेंज और फिर यहाँ पे आती है जस्कर रेंज. ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आते हैं? ये पूरे क्या है? ग्रेट हिमालयाज. ये क्या है? ग्रेट हिमालयाज. और यहाँ वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट इज, मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये पार्ट जो है आपका कौन सा है? ये पार्ट आ जाएगा आपका पूर्वांचल का. तो ये पूरा मैंने अलग अलग तरह के मैप्स जो हैं आपको हर एक तरह से प्रोवाइड करने का ट्राई किया हुआ है. ठीक है, ये जो आपको दिख रही होगी, ये जो रेंजेस आ रही हैं ये, ठीक है, ये पूरी रेंजेस जो आ रही हैं, ये जो ब्लू कलर की हैं, ये हिमालय की रेंजेस है. ठीक है, ये आपकी काराकोरम रेंज आ गई जो कि हिंदू कुश पहाड़ी से जाके मिलती है. ठीक है, यहाँ पे जस्कर आ गई, यहाँ पीर पंजाल आ गई. ठीक है, पीर पंजाल हमारे जम्मू कश्मीर की ही रेंज है, जहाँ पे आपका ये क्या बोलते हैं, पूंछ राजौरी वाली साइड में. ठीक है, तो ये शिवालिक हिल्स आ जाएंगे. तो ये आगे आगे हम पढ़ेंगे सब कुछ. ठीक है, फिर ये अभी बताऊं अगर, तो ये हाई हिमालयाज जो है सबसे ऊंचे हैं.
ठीक है, ये आपका टिबेटन प्लेट्यू, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। फिर आपके मिडिल हिमालयाज आ जाते हैं, फिर शिवालिक रेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है यूरेशियन प्लेट के ऊपर और इंडियन प्लेट के ऊपर इंडिया जो है स्थित है। ये जो पूरा है ये इंडियन प्लेट है, ठीक है। मैंने आपको कल भी बताया था आपको। नाउ आउटर हिमालयास, आउटर हिमालयास कौन से हैं भाई, ये बाहर वाले हिमालयास। आउटर हिमालयास कौन से हैं, ये बाहर वाले हिमालयास, ये दिख रहे हैं आपको। इसमें भी देखते हैं, ये जो बाहर वाले सबसे बाहर वाले हिमालयास हैं, इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इनको बोला जाता है आउटर हिमालयास। नाउ इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका वैदिक नाम क्या है, इसका वैदिक नाम है शिवालिक। वेदास में इनको शिवालिक के नाम से जाना गया है। इनकी हाइट जो है वो 600 मीटर से लेके 1200 मीटर तक है, बट बड़ा कम है कि ये 650 मीटर से ऊपर जाए। नॉर्मली इसकी हाइट जो है वो कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा आधा किलोमीटर के तक इनकी हाइट है। 600 मीटर से लेके 650 1200 मीटर तक। मैक्सिमम कितनी है 1200, और जो नॉर्मल है वो कितनी है, तो एवरेज हाइट आप बोल सकते हो 650 मीटर है, ठीक है। नाउ फिर आते हैं आपके पास मिडिल हिमालयस। मिडिल हिमालयस कौन से होते हैं, ये वाले हैं मिडिल हिमालयस, जिनको आप हाई हिमालयस कहते हो, ये वाले मिडिल हिमालयस। ओके, ये मिडिल माउंटेन्स, ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रही है, दीज आर मिडिल माउंटेन्स। मिडिल माउंटेन्स की अगर मैं बात करूँ तो मिडिल माउंटेन्स जो है इनकी एवरेज हाइट जो है वो 3700 किलोमीटर से लेके 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर। आपको पता है एक 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। अगर मैं 3700 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, मैं 3.7 किलोमीटर हाइट की बात कर रहा हूँ। एंड आप समझ सकते हो ये कितनी ज़्यादा हाइट है, ठीक है। और इसका जो वैदिक नाम है, इसका वैदिक नाम क्या है, हिमाचल। मिडिल हिमालयास का वैदिक नाम क्या रखा गया है, इसका मिडिल नेम है, इसका वैदिक नाम है हिमालयास। अब सॉरी हिमाचल। अब हिमाचल में मिडिल हिमालयास जो है आपके हिमाचल के, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हिल स्टेशन है जो कि आपसे पूछ सकता है एज ए टूरिस्ट स्पॉट, मिडिल हिमालयास में आपका आता है डलहौजी आता है, मनाली आता है, शिमला आता है, नैनीताल आता है, मसूरी आता है, रानीखेत आता है, दार्जिलिंग आता है। ये सभी जो हैं ये आपकी कहाँ पे आती हैं, ये मिडिल हिमालयास में आती हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको क्या बताया, हिमालयास जो हैं वो 3 रेंजेस में डिवाइडेड हैं। ये 3 रेंजेस जो हैं, ये वाली रेंज जो है इसको बोलते हैं शिवालिक रेंज, इसको बोलते हैं शिवालिक रेंज। फिर आपकी आती है ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, वैदिक नाम क्या है इसका, हिमाचल। और फिर ये ऊपर वाली आती है, इसको आप आगे पढ़ते हैं कि इसका नाम क्या होता है, ठीक है। नाउ मिडिल हिमालयास जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पीर पंजाल रेंज जो है, अभी हम जे.एंड.के में जहाँ पे हैं, जे.एंड.के में भी हम मिडिल हिमालयास में ही आते हैं। मिडिल हिमालयास में ये पीर पंजाल रेंज जो है, दिस इज द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ मिडिल हिमालयास, और ये जे.एंड.के में पड़ती है। फिर आपकी ये धौलीधार रेंज और मसूरी रेंज, ये उत्तराखंड में पड़ती है। इसमें कुछ द कश्मीर वैली विच इज अबाउट 150 किलोमीटर लॉन्ग। ये अब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कश्मीर के बारे में, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर का एग्जाम दे रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे थे हम यहाँ पे, हम यहाँ बात कर रहे थे, ओके, कश्मीर जो है 150 किलोमीटर, ये कौन सी रेंज में है, जम्मू जो कश्मीर है ये आधा पीर पंजाल रेंज में है और आधा ज़ास्कर रेंज में है। अब आप मुझे बताइए, अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं और अगर आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो आप बताओ आपका एरिया जो है वो पीर पंजाल में आता है या आपका एरिया जो है वो ज़ास्कर रेंज में आता है, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी, हमारे थर्ड माउंटेन्स की, हिमालयास की थर्ड रेंज की, ये वाली रेंज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, आउटर हिमालयास। मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ, जिसका नाम क्या है, आउटर हिमालयास, इसका नाम क्या है, आउटर हिमालयास, ठीक है। इसके बारे में अगर पढ़ें तो मैंने क्या बताया था आपको, आउटर हिमालयास जो है इसको, सॉरी आउटर नहीं, इनर हिमालयास, इसको हम इनर हिमालयास बोलते हैं। इनर मतलब सबसे अंदर वाली, बाहर वाली रेंज मतलब जो इंडिया के सबसे पास पड़ रही है, और अंदर मतलब जो इंडिया से बिल्कुल नॉर्थ में, जो साउथ वाली सबसे साउथ मोस्ट है उसको बोलते हैं आउटर, जो नॉर्थ मोस्ट है उसको बोलते हैं इनर। अब इसका जो वैदिक नाम है वो क्या है, हिमाद्री और बाहीगिरी, ठीक है। ये जो नाम है वैदिक नाम है, आपको इनके क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन जो है वो इसी रेंज में पड़ती है, और रेंज कौन सी है ये, दिस रेंज इज इनर रेंज ऑफ या ग्रेट हिमालयास। इसको आप या तो इनर रेंज बोलते हो या तो ग्रेट हिमालयास बोलते हो। इसकी एवरेज हाइट जो है, नाउ दिस इज एवरेज हाइट ना, दिस एवरेज हाइट, मैक्सिमम हाइट जो है वो माउंट एवरेस्ट की है, वो कितनी है, माउंट एवरेस्ट जो है वो 8.8 किलोमीटर ऊंचा है,
समझ में आ रही है आपको बात मेरी? ठीक है, जो इसकी मैक्सिमम हाइट है, और इसको नेपाल ने बोला, देखो नाम क्या रखा हुआ है, सागर मत्था। दैट मीन्स देखो हमको ये चीज अभी अभी पता चली है कि हमको ये चीज अभी अभी पता लगी है कि जो क्या बोलते हैं, जो हमारा हिमालयाज बने हैं, ये तिथिस सागर के, जो तिथिस सी है उसके कोलिजन से बने हैं। तिथिस सी जो है वो थोड़ा ऊपर आ गया, लेकिन हमारा नेपाल का या इंडियन कल्चर जो है, या हमारे जो भी हमारे मतलब स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन था दैट दिस इज कॉल्ड सागर मत्था। सागर मत्था मतलब सी का, मत्था क्या होता है, दिस सिर। तो माउंट एवरेस्ट को सागर मत्था भी बोलते। मत्था क्या होता है, हाईएस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, तो इसको हम सागर मत्था भी बोलते हैं इन नेपाल। और दिस क्या ये कोमोलगमा इन चाइना, ठीक है, इट हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन नेपाल। अब माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, उसका वो जो है वो वर्ल्ड में कहाँ मिलती है हमको, वो नेपाल में मिलती है, वो इंडिया में नहीं है। हाईएस्ट पीक जो है वो इंडिया में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा K2 इसकी सेकंड हाईएस्ट पीक है। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि K2 जो है वो इंडिया में आती है या नहीं आती है। देखो अगर हम POK को इंक्लूड करते हैं इंडिया में, तो यस इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। अगर मैं POK को इंक्लूड करता हूँ इंडिया वाले पार्ट में, देखो ये जो हमारी ये क्या बोलते हैं, जो हमारी क्या बोलते हैं K2 है, वो यहाँ पे कहीं पे है। नाउ दिस पार्ट एज वी नो दिस इज ऑक्यूपाइड बाय कश्मीर, सॉरी दिस इज ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब अगर तो हम ये पूरा पार्ट J&K मानते हैं, वैसे तो हम मानते हैं, हम इसको अपना ही पार्ट मानते हैं, हम बोलते हैं कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर दिया, बट हम इसको अपना पार्ट मानते हैं, तो इसीलिए हम इंडिया की हाईएस्ट पीक जो है किसको बोलते हैं, K2 को बोलते हैं। हम इंडिया की हाईएस्ट पीक बोलते हैं K2 को। लेकिन अपार्ट फ्रॉम POK हमारे एरिया को छोड़ के, मतलब जो एरिया ऑक्यूपाइड नहीं है उसको छोड़ के, जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है दैट इज कंचनजुंगा, और उसकी हाइट देख रहे हो आप, जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट है 88 कुछ किलोमीटर, क्या थी ये 8848 मीटर, 8848 मीटर। लेकिन जो कंचनजुंगा है, कंचनजुंगा इससे बहुत बहुत कम है, सिर्फ 300 मीटर का फर्क है, सिर्फ 300 मीटर का फर्क है, एंड इट इज द हाईएस्ट पीक। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, कंचनजुंगा जो है हमारे इंडिया में। मैं बार बार आपको मैप इसलिए दिखा रहा हूँ सो दैट आपको पता लगे कि आपकी स्टेट्स कहाँ पे। तो ये हमारा कहाँ पे मौजूद है, सिक्किम में। यहाँ पे आपकी कौन सी है, कंचनजुंगा। सो दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन पार्ट की है। आगे अगर बात करूं तो यहां से हमने देख लिया, यहां पे देख लिया, ये सब पढ़ लिया हम लोगों ने। नाउ ट्रांस हिमालयाज, मैंने आपको बताया ट्रांस हिमालयाज कौन से होते हैं। ट्रांस हिमालयाज जो कि हिमालयाज की 3 रेंजेस बताई मैंने। ये वाला एरिया ट्रांस हिमालयाज, ये है ग्रेट हिमालयाज, ये है आपका क्या बोलते हैं, ये रेंज कौन सी बताई थी मैंने आपको, ये आपकी बताई थी मैंने, क्या बताया था आपको, पूर्वांचल बताई थी, ठीक है। तो आपकी जो ग्रेट हिमालयाज जो हैं यहाँ पे, जो कि हमारे इस पोर्शन में पड़ती है, आपका ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे जो आपकी रेंजेस पड़ती हैं, ये कौन सी रेंज है आपकी, ये आपकी कौन सी रेंज है स्टूडेंट्स, दिस इज द रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज। और ट्रांस हिमालयाज में हमको क्या क्या मिलता है, कहाँ गया सारा, ठीक है। ट्रांस हिमालयाज में हमको सियाचिन ग्लेशियर मिलता है, विच इज द बिगेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड। ऑल्सो सियाचिन ग्लेशियर, जो कि इस टाइम सियाचिन ग्लेशियर हम इंडिया का पार्ट मानते हैं, बट इट इज अगेन ऑक्यूपाइड बाय चाइना, ठीक है। और सियाचिन जो है दिस इज द वर्ल्ड हाईएस्ट वॉर जोन, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट वॉर जोन है। यहाँ पे वॉर करना बहुत मुश्किल है, एंड हम यहाँ पे इवन बहुत बार वॉर में रहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा कुछ पासेज हैं, इंपॉर्टेंट पासेज। कराकोरम पास जो है इंडिया से चाइना में लिंक करता है। बुर्जिल पास जो है कश्मीर को सेंट्रल, अच्छा ये बुर्जिल पास कहाँ पे है, बुर्जिल पास जो है दिस इज नियर दिस, अफगानिस्तान वाले एरिया से निकलता है। जोजिला पास जो है वो श्रीनगर से ले को कनेक्ट करता है। तो ये सभी आप देख लीजिए, इनको हमें लर्न करना है, इसके लिए आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यस दिस इज अगेन द सेम थिंग्स, ओके दिस इज ऑल फाइन। ये हमने सब कुछ पढ़ लिया, इसको आप एक बार दोबारा देख सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स
आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये हम कहाँ पे आ गए, ये प्लेट्यूज पे आ गए हम, प्लेन्स कहाँ गए हमारे, तो ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज बिटवीन इंडस एंड सतलुज। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, अब समझो यहाँ पे देखो, जब हम लोग बात करते हैं ना अपने पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल की जब मैं बात करता हूँ मैं आपको सिर्फ मैप से समझाऊंगा। आप देख रहे हैं यहाँ पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, ठीक है, मिजो हिल्स एटसेट्रा। तो अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इंडिया के क्लाइमेट के बारे में भी और इंडिया के कुछ और माउंटेन्स के बारे में भी। तो हम यहाँ पे मैप पे आते हैं डायरेक्टली। ओके, तो देखो जी, यहाँ पे आपका क्या है, पटकोई बाम्ब, यहाँ पे पटकोई बाम्ब हिल है। अब ये मैं कौन सी हिल्स की बात बता रहा हूँ, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। फिर यहाँ पे नागालैंड में कौन सी हिल है भाई, नागा हिल्स, नागालैंड में कौन सी हिल है, नागा हिल्स। मणिपुर या मिजोरम आप बोल सकते हो, मिजोरम में कौन सी हिल है, अच्छा मणिपुर में कौन सी हिल्स है भाई, मनी हिल्स, नाम सही है, ठीक है, मनी हिल्स। मिजोरम में कौन सी हिल्स है, मिजो हिल्स, ठीक है। तो अगर आपको ये पटकोई बम पता है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, उसके अलावा आपको पता है नागा हिल्स कहाँ पे होगी, नागालैंड में, मनी हिल्स कहाँ होगी, मणिपुर में, और मिजो हिल्स कहाँ होगी, मिजोरम में। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट स्टेट है ये वाली, मेघालय। मेघ मीन्स बादल, मेघ का मतलब क्या होता है, बादल, ठीक है, जिसको हिंदी नहीं आती, बादल, ठीक है, मेघ होते हैं बादल। बादल किस काम आते हैं, बारिश लाने के, और आले होता है कोई रहने की जगह। तो मेघ आले मतलब बादलों का घर। नो व्हाट, व्हाई इज मेघालय कॉल्ड बादलों का घर, क्योंकि देखो यहां पे मेघालय में ना 3 हिल्स आती हैं, मेघालय में 3 हिल्स आती हैं, ठीक है। और वो हिल्स कौन कौन सी है स्टूडेंट्स, वो हिल्स हैं आपके पास, जस्ट अ सेकेंड लेट मी रिमाइंड इट। छोटी सी कंफ्यूजन आ रही है इस हिल के और इस हिल के नाम में, ठीक है। तो हिल्स आपकी आती हैं गारो, ये वाली हिल है आपकी गारो, दिस हिल इज कॉल्ड खासी एंड दिस इज कॉल्ड जयंतिया, दिस हिल इज कॉल्ड जयंतिया। अब देखो होता क्या है, हमारे पूरे इस एरिया से जो है बादल जाते हैं, यहाँ पे मेघालय की तरफ बादल जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये गारो हिल, खासी हिल, जयंतिया हिल, यहाँ पे ना बादल ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ पे बादल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, यहाँ से आगे बादल जा नहीं पाते। अब जब बादल जा नहीं पाते तो क्या हो गया, सारे बादल जो है मेघालय में इकट्ठे हो जाएंगे। जब मेघालय में बादल इकट्ठे होंगे तो यहाँ पे बारिश भी होगी, तो यहाँ पे बारिश भी होगी। इसीलिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकल के आता है कि मेघालय में एक जगह है मणिस्वरम, जो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि चेरापूंजी डिस्ट्रिक्ट में है, चेरापूंजी, जो कि चेरापूंजी डिस्ट्रिक्ट में है। दिस मणिस्वरम रिकॉर्ड्स द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल, यहाँ पे दुनिया का सबसे ज्यादा रेनफॉल जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। कहाँ पे, मेघालय में चेरापूंजी डिस्ट्रिक्ट में मणिस्वरम नामक एक गांव है, वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट में कौन सी हिल है, फिर से रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा सा और ऊपर। यहाँ पे इस मैप पे अगर समझाऊँ मैं आपको, तो यहाँ पे आपकी कौन कौन सी हिल्स आ जाएंगी, यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी आपकी क्या, पटकोई हिल्स या पटकोई बाम्ब बोल दो। यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, नागा हिल्स। यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी मनी हिल्स। यहाँ पे आ जाएंगी आपकी क्या, मिजो हिल्स। यहाँ पे आ जाएगी मिजो हिल्स। इसके अलावा यहाँ पे मेघालय में मैंने 3 हिल्स बताई इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी, गारो, खासी एंड जयंतिया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो है ये पूरा का पूरा रेनफॉल, मेघालय में जो हाईएस्ट रेनफॉल होता है वो इन्हीं 3 हिल्स की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ से आगे बादल निकल नहीं पाते, ठीक है। तो दिस वाज द टोटल, ये जो था ये पूरी इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में, इंडिया के नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में, इंडिया के नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में। अब कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये देख लो, यहाँ से आप देख लो एक बार, पूरा लिखा हुआ यहाँ पे, द पार्ट्स दैट एक्सटेंड्स Diang Gorge bend towards the south. This is called as पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स. It is famous for Patkai Hills, Naga Hills, Mani Hills,
या मिजो हिल्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको उसके बारे में क्या नाम है इसका, मेघालय के बारे में दिया नहीं, लेकिन स्टिल मैंने आपको बता दिया। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हमारा सॉइल जो कैसी है नॉर्दर्न प्लेन्स में। फिर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे, इसको ही सेंट्रल हाईलैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में, और इसके बाद फाइनली हम लोग आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पे आपका टॉपिक जो है हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो कंप्लीट जो टॉपिक है वो आपके लिए रेडी पड़ा हुआ है। यू ऑल नीड, आपको डेली यहाँ पे आना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। मैंने बिल्कुल लेक्चर में नहीं बोला, तो मैं अभी लास्ट में बोल रहा हूँ आपको कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर से कुछ सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक अवर चैनल एंड शेयर इट सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन रीच अस, ठीक है। इसके अलावा हम डेली 9 बजे से लेके 10 बजे तक डेली हमारी लाइव क्लास होती है अकाउंटेंसी की, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, आप उस लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो और हमारे अकाउंटिंग के 30 आउट ऑफ 30 बैच का पार्ट बन सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।